हेलो कंप्यूटर साइंस में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फैमिली आईडी किस तरह से बनाएंगे और पूरा इसमें जो मेंबर ऐड करने का प्रोसेस होता है उसको देखेंगे। आप इसको घर बैठे अपने फोन या कंप्यूटर से बना सकते हैं, जन सेवा केंद्र में भी जा सकते हैं। जैसे ग्राम पंचायत लेवल पर पंचायत सहायकों को इस तरह से काम दिया गया है, जो भी पेंशन धारक हैं उनका आपको यहाँ पे KYC करके पूरा उनका फैमिली आईडी अगर राशन कार्ड से नहीं आच्छादित है तो उनको यहाँ पे बनाना है। सबसे पहले इस पोर्टल पे आने के लिए गूगल क्रोम पर टाइप करेंगे फैमिली आईडी यूपी। इस तरह से टाइप करने के बाद आपके सामने एक वेबसाइट खुल के आएगी, जिससे आप देख सकते हैं कि फैमिली आईडी इस तरह से .gov.in इस तरह से लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे। आपको सिंपली इसी पर क्लिक करना। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आप देख पाएंगे कि फैमिली आईडी एक परिवार एक पहचान के इस तरह से पोर्टल खुल गया है। अब इस पोर्टल में हम बनाने जा रहे हैं, पूरा कंप्लीट प्रोसेस दिखाएंगे किस तरह से बनाना है, तो आप भी यहाँ पे सीख पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे जब नीचे स्क्रॉल करके आएंगे तो आप देख पा रहे होंगे न्यू रजिस्ट्रेशन का एक टैब है। सिंपली आपको इसी पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इंस्ट्रक्शन है जिससे आपको पढ़ लेना है, जो निर्देश दिए गए हैं। जैसे कि आप यहाँ पे साइड पे देख सकते हैं क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यानी क्या क्या जरूरी आपके पास होना चाहिए। जैसे कि परिवार रजिस्टर हेतु परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड होना बहुत जरूरी है। सेकंड पॉइंट है कि परिवार रजिस्टर हेतु सभी सदस्यों का मोबाइल OTP के माध्यम से KYC किया जाना अनिवार्य है, जिसके लिए सभी सदस्यों का मोबाइल नंबर आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है ऐसे परिवार जिनके पास राशन कार्ड उपलब्ध है उनको बनाने की जरूरत नहीं। यानी जैसे कि कोई पेंशन धारक है, जैसे कि मान लीजिए उसका किसी भी योजना में लाभ है लेकिन उसका राशन कार्ड है, तो उसको बनवाने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। केवल उन्हीं लोगों को जरूरत है जिनको मतलब राशन कार्ड नहीं है या परिवार से अलग है, तो उनको जरूरत है। अगर आप कोई भी अपने फैमिली आईडी बनाना चाहता है तो आप इस प्रोसेस से पूरा कंप्लीट आप यहाँ पे देख पाएंगे। ठीक है, तो आप यहाँ पे मोटा मोटा देख लिए। अब उसके बाद क्या करना है, अब नीचे यहाँ पे आगे आते हैं। देखिए रजिस्टर करने के लिए क्या है कि जैसे कि पहले आपको फर्स्ट नेम फिर उसका मोबाइल नंबर डालना है, फिर सेंड OTP करना है। अगर आपने कर लिया है तो लॉगिन करना है, नहीं किया है तो नए सिरे से करने के लिए सबसे पहले आपको उस लाभार्थी का यहाँ पे जिसका भी मतलब बनाना है तो आपको डाल देना। अगर कोई पेंशन धारक है तो उसका नाम डालना, या कोई सिंपल व्यक्ति अपना परिवार अगर आप फैमिली आईडी बनाने के लिए कर रहा है तो अपना नाम डालेगा और उसका राशन कार्ड में कहीं पर जुड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे आते हैं मोबाइल नंबर, आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर डालें। अब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए आप कोई भी मोबाइल नंबर डाल सकते हैं, जरूरी नहीं कि आधार रजिस्टर्ड से ही हो। लेकिन जब आप KYC करेंगे आगे तो वहाँ पे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना जरूरी है। तो यहाँ पे आप आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं या कोई अन्य भी डाल के रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो मेरे केस में मैं यहाँ पे एक मोबाइल नंबर डाल देता हूँ। सिंपली डालने के बाद आप यहाँ पे सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई भी मोबाइल नंबर हो चल जाएगा। जैसे ही आप इस पर सेंड करेंगे OTP जाएगा, तो OTP को आपको सिंपली यहाँ पे ले लेना है। OTP सब में जाएगा, रजिस्टर्ड हो या रजिस्टर्ड उससे मैटर नहीं करता है। OTP देखिए आ चुका है, हम कैप्चा फिल करते हैं और देन सबमिट पर क्लिक करते हैं। इतना करने के बाद आपके नाम से और एक मोबाइल नंबर से ये रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। तो चलिए हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं। जैसे हम यहाँ पे कैप्चा फिल करते हैं और सबमिट पर क्लिक करते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे सब कुछ भर दिया है। अब जैसे ही सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक यहाँ पे थैंक यू करके एक मैसेज आएगा और योर रजिस्ट्रेशन हैज बीन सक्सेसफुली कंप्लीटेड, सक्सेसफुली इस तरह से हो चुका है, यानी कि आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अब यहाँ पे क्या करना है, साइन इन टू कंटिन्यू, यानी कि आपको लॉग इन करने के लिए यहाँ पे कंटिन्यू का टैब है जिस पर आपको क्लिक करना है। देखिए रजिस्ट्रेशन हो गया। अब यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो यानी लॉग इन करने के लिए आपके पास टैब खुलेगा। हम यहाँ पे साइनिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक करके मोबाइल नंबर जिससे आपने रजिस्ट्रेशन किया है आपको वही मोबाइल नंबर डालना है और सेंड OTP पर क्लिक करना है। जैसे आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर जो आपने रजिस्ट्रेशन किया उस पर OTP जाएगा, उसको यहाँ पे डाल देना है OTP और कैप्चा, फिर देन लॉगिन पर क्लिक करना है। इतना करने के बाद आपके सामने अब फैमिली आईडी का यहाँ पे पोर्टल जो सही तरीके से आपको कॉर्नर पे नाम दिख जाएगा। अब यहाँ पे आधार आगे बढ़ने हैं तो आधार नंबर दर्ज करें। अब यहाँ पे एक चीज़ हम बता देते हैं आपको, जैसे कि कोई व्यक्ति कहीं पे नहीं जुड़ा है और उसका यहाँ पे बनाना है, हो सकता है पेंशन धारक भी हो, तो जैसे कि आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार कार्ड नंबर उसका डालना है। जैसे आप डालेंगे आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो अगर नहीं होगा तो वो आ जाएगा कि इसका नाम नहीं है। अगर किसी का जुड़ा हुआ है कहीं आपको पता नहीं तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। आप डालेंगे आधार कार्ड नंबर तो अगर कहीं पर भी जुड़ा होगा तो उसका नेम यहाँ पे फैमिली आईडी आ जाएगा। अगर नहीं आता है तो इसका मतलब वो जुड़ा नहीं है। तो मेरे केस में जो व्यक्ति है उसका कहीं पर बना नहीं हुआ है और पेंशन धारक भी है, तो यहाँ पे हम उसका नया ही पूरा कंप्लीट फैमिली आईडी बनाने वाले हैं। तो यहाँ पे हम आधार कार्ड नंबर डालते हैं और आगे बढ़े पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे आपके परिवार की फैमिली आईडी उपलब्ध नहीं है, कृपया परिवार का रजिस्ट्रेशन करें। फैमिली आईडी यहाँ नीचे आएगा, फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन आगे बढ़े। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डाल दिया, जिसका नहीं है तो यहाँ पे इस तरह से मैसेज आएगा, जिसका होगा वो मैसेज वहाँ पे खुल जाएगा, अगर होगा तो, नहीं है तो इस तरह से मैसेज आएगा। अब हम सिंपली इसी पर क्लिक करते हैं, फैमिली आईडी रजिस्ट्रेशन आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे 5 स्टेप्स हैं। जैसे पहले आधार प्रिंट वन, उसके बाद अपना आधार यहाँ पे वेरीफाई करना है, फिर उसके बाद तीसरा परिवार सदस्य, उसके बाद परिवार का पता भरना है, फिर उसके तो वेरीफाई एंड सबमिट करना है। तो जैसे तीसरा स्टेप है परिवार के सदस्य जोड़े, उसको भी हम देखेंगे, पूरा कंप्लीट करेंगे फाइनल। तो चलिए यहाँ पे शुरू करते हैं।
अब नीचे देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि जैसे कि आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर अब यहाँ पे जरूरी है। रजिस्ट्रेशन में कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन अब यहाँ पे जरूरी है। जैसे कि आधार कार्ड नंबर ऊपर मेंशन है, आपको ओटीपी भेजे पर क्लिक करना है। ध्यान रखिए यहाँ पे रजिस्टर होना मोबाइल नंबर आधार कार्ड से जरूरी है, क्योंकि ऑटोमेटिक उसी नंबर पर ही जाएगा जो आपके आधार कार्ड से रजिस्टर्ड हो। रजिस्ट्रेशन जिससे किया उससे मतलब नहीं है। तो देखिए जो आपका यहाँ पे 4 डिजिट मोबाइल नंबर भी शो करेगा, यानी जिस मोबाइल नंबर पर गया ओटीपी वो शो करेगा। तो आप देख पाएंगे, आप लाभार्थी से उसके घर परिवार से पूछ लेंगे कि ये मोबाइल नंबर एक्टिव है या नहीं। जैसे एक्टिव हो तो आप उससे ओटीपी लेंगे और फिल करेंगे। देखिए रजिस्ट्रेशन के लिए कोई इशू नहीं है, लेकिन अब यहाँ पे जो वेरिफिकेशन होना है वो आधार के माध्यम से होगा। तो आधार का रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। ओटीपी डालने के बाद वेरीफाई पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही वेरीफाई पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने उसकी जो डिटेल है, यानी कि जो भी जिसका आप फैमिली आईडी बना रहे हैं, आधार कार्ड से कुछ डेटा यहाँ पे फैच कर लिया जाएगा और यहाँ पे डीओवी वगैरह आप इस तरह से देख पाएंगे। ठीक है, अब नीचे अब यहाँ पे आते हैं, जैसे फोटो आपने देख ली। अब क्या करना है, आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है स्थिति, वैवाहिक स्थिति, अविवाहित या विधुर या विधवा जो भी है आपको सेलेक्ट करना है। जैसे कि मान लीजिए ये विवाहित हैं तो आप जब विवाहित सेलेक्ट करेंगे तो पत्नी का ऑप्शन डिटेल भरने के लिए आ जाएगा। अगर आप विधुर सेलेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए इनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा होगी और इनकी पत्नी का देहांत हो चुका है, अब ये जैसे विधुर की कैटेगरी में है, तो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो भी ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे तो उसके हिसाब से अकॉर्डिंग और नेक्स्ट ऑप्शन खुलेंगे। अगर आप विधुर सेलेक्ट करते हैं तो बाकी ऑप्शन यहाँ पे ऑफ हो जाएंगे, उसमें भरने की कोई जरूरत नहीं है। तो जैसे कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो अविवाहित इस तरह से सिलेक्ट करके, या जो भी आप बना रहे हैं, अगर तलाकशुदा है जो भी है आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। विधवा है तो इस तरह से। तो मेरे केस में जो है हम इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको यहाँ पे आगे बढ़ना है। आगे बढ़ने के लिए आप जैसे नीचे स्क्रॉल करेंगे, अब देखिए मोबाइल नंबर आधार वेरिफिकेशन लिंक मतलब डालना है यहाँ पे, यानी कि जो आधार कार्ड से मोबाइल नंबर लिंक है आपको वही यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे व्यवसाय आपको क्या करना है, जैसे कि सिलाई मशीन, कृषि मजदूरी, यहाँ पे मतलब जो भी है टाइप करने हैं। उसके लिए क्या यहाँ पे लिंक दिया है कि आप अगर इंग्लिश में लिखेंगे और तुरंत उसके बाद स्पेस प्रेस करेंगे तो हिंदी में लिख जाएगा। तो चलिए हम यहाँ पे कृषि इनका डाल देते हैं व्यवसाय और स्पेस प्रेस करते हैं। देखिए यहाँ पे हिंदी पे लिख गया। लिखने के बाद अब नीचे आपको यहाँ पे आगे बढ़े पर क्लिक करना है। जैसे ये आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो आप अभी देख सकते हैं डिटेल इस तरह से फैच हो गई है, मतलब जो हो गया। अभी आप अपडेट कर सकते हैं, यहाँ पे कुछ डिटेल आपकी शो होगी। अब ये तीसरा स्टेप मेन स्टेप है जिसमें आपको परिवार के सदस्यों को जोड़ना है। नीचे एक टैब है परिवार के सभी सदस्य जुड़ गए हैं, आगे बढ़े पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे क्लिक नहीं करना है। अगर आपके घर में और भी कोई सदस्य है, अगर कोई पत्नी है इनकी या और भी बच्चे हैं लोग हैं, तो उनको आपको यहाँ पे क्या करना है, सिंपली यहाँ पे आधार कार्ड नंबर डालना है, टिक बॉक्स पे क्लिक करना है, ओटीपी भेजना है और सबको इस तरह से जोड़ लेना है। फिर उसके बाद यहाँ पे नीचे क्लिक करना है। यानी कब क्लिक करना है, जब आप यहाँ पे सबको जोड़ लेंगे, क्योंकि जोड़ने का यही ऑप्शन है। आधार कार्ड नंबर डालिए, यहाँ पे टिक करिए, ओटीपी भेजिए, वेरीफाई करिए, वो जुड़ जाएगा। ठीक है, यहीं पे जोड़ेंगे। फिर उसके बाद नीचे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यानी कि परिवार के सभी सदस्य जुड़ के जितने भी आपको जोड़ना है, जोड़ने के बाद क्लिक करेंगे तो इस तरह से नेक्स्ट टैब आपका खुल जाएगा। अभी देखिए जैसे कि अगर मान लीजिए अगर गलती से आपने क्लिक कर दिया है और अभी परिवार मतलब और भी लोग जोड़ने हैं सदस्य के, तो तीसरे टैब पर क्लिक करके फिर से बैक आप यहाँ पे आ जाएंगे। क्लिक करने के बाद फिर से आप जोड़ सकते हैं और ओटीपी वेरीफाई करके फिर से आगे बढ़ने पर यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर चौथे स्टेप पर पहुँच जाएंगे। ठीक है, इस तरह का ये रहा प्रोसेस जोड़ने का। अब यहाँ पे आते हैं परिवार का पता भरें। पता मतलब किस तरह से यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे कि उसका स्टेट वगैरह, फिर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद जो तहसील है उसको सेलेक्ट करेंगे, फिर उसकी विकासखंड यानी कि ब्लॉक सेलेक्ट करेंगे। फिर उसके बाद ग्राम पंचायत, ग्रामीण क्षेत्र से है तो सब ग्राम की सिलेक्ट करेंगे। अगर शहरी क्षेत्र से है ऊपर ही ऑप्शन है तो आप उसी हिसाब से अकॉर्डिंग पूरा उसका एड्रेस आपको मैन्युअली यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। फिर यहाँ पे आएगा गांव और टोला या मोहल्ला जो मजरा होता है, यानी कि जो उसका व्यक्तिगत गांव है उसको आपको यहाँ पर डाल देना है। और जहाँ पे मतलब वो स्थायी है उसके बाद इस तरह से लैंडमार्क, जैसे कि आप कहाँ पे हैं, जैसे कि कोई फेमस चीज़ है तो आप उसको यहाँ पे डाल देंगे। बाकी यहाँ पे पोस्ट वगैरह डाल देंगे। फिर एड्रेस यहाँ पे भर देंगे, जैसे कि जो ग्राम विकास अधिकारी, पंचायत अधिकारी या वीडियो जो भी आपसे संपर्क करना चाहेगा तो इस तरह से आएगा। भरने के बाद पिन कोड डाल के सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से डिटेल आएगी, जिसमें से आप यहाँ पे अगर कोई परिवार आपने जोड़ा है, और भी मेरे केस में इनका नहीं था तो मैंने कोई नहीं जोड़ा है। अगर आपका है तो आप इसको जोड़ेंगे और जोड़ने के बाद आगे बढ़ेंगे। जैसे और भी लोग तो परिवार में थे तो उनका पहले से बना था, इनका नहीं था तो इनका यहाँ पे अलग से फैमिली आईडी जनरेट हो चुकी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि परिवार के सभी सदस्य जुड़ गए हैं तो आप फाइनल सबमिट करें, अदरवाइज 3 पर जाके अभी भी आप जोड़ सकते हैं। ठीक है, अगर कोई छूट गया है तो मेरे केस में अब किसी को सबमिट नहीं जोड़ना है, मैं सबमिट कर देता हूँ फाइनल। सबमिट करने के बाद आप देख पा रहे हो कि इनका जो आवेदन सुरक्षित कर लिया गया। आपकी फैमिली आईडी यहाँ पे शो हो रही है जो कि प्रोविजनल है, तथा
वेरिफिकेशन है तो एप्लीकेशन नंबर ये प्रिंट यहाँ पर क्लिक करिए। अब ये आपका वेरिफिकेशन के लिए जाएगा, जो कि अगर ग्रामीण क्षेत्र से है तो जो ब्लॉक लेवल अधिकारी होते हैं और ग्राम विकास ग्राम पंचायत अधिकारी वो वेरीफाई कर देंगे। फिर आपका यही आईडी जो हो गया फैमिली आईडी बन जाएगा, और जो पेंशन की इशू होता है उसको मतलब नहीं आएगा, फिर आपका कंटिन्यू होने लगेगा और आगे आप कहीं भी लगाना चाहें तो इस फैमिली आईडी को यहाँ पे लगा पाएंगे। इस तरह से इसको आप प्रिंट कर लेंगे आप क्लिक करने के बाद, और अपने पास इसको सुरक्षित कर लेंगे। तो मैंने पूरा कंप्लीट यहाँ पे बताया किस तरह से हो मतलब यहाँ पे फैमिली आईडी बनाएंगे। और जो राशन कार्ड और फैमिली आईडी का इशू आ रहा है, मैंने उसके लिए एक पहले ही वीडियो बना दिया था कि उसका क्या मैटर है कि आप अगर नया जुड़वाना चाहते हैं तो फैमिली आईडी में नहीं हो पा रहा है तो उसके लिए राशन कार्ड में किस तरह से जुड़वाना है, मैंने पूरा कंप्लीट उसके बारे में बताया था। तो आई होप जो आज का फैमिली आईडी का रजिस्ट्रेशन किस तरह से करना है मैंने कंप्लीट बता दिया है। मिलते किसी अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड धन्यवाद।